बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन टिक्का बिरयानी। क्योंकि हमारे देसी हाउस होल्ड्स में बिरयानी बहुत पसंद की जाती है और फ्रिक्वेंटली बनती भी रहती है, लेकिन एक ही जैसी बिरयानी खा खा के तो सब थक जाते हैं। इसीलिए बिरयानी में कोई ना कोई चेंज करते रहना चाहिए ताकि उसकी एक्साइटमेंट बाकी रहे। इसी सिलसिले में मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी बनाने के लिए चाहिए 1 केजी चिकन, जिसको 4 पीसेस में कटवा लें और उसमें स्लिट्स लगवा लें ताकि इसमें मसाला अंदर तक चला जाए। चिकन टिक्के को मैरिनेट करने के लिए मैंने उसमें डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट, विनेगर और लेमन जूस। सीजनिंग में मैंने ऐड किया रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटीज़ स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। इसके बाद मैरिनेशन में ऐड करना है 2 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही इसमें ऐड करना है तंदूरी फूड कलर पाउडर ताकि चिकन टिक्का और भी टेम्पटिंग लगे। इन सारे मसालों को हाथों की मदद से अच्छी तरह चिकन के तमाम पीसेस पे मल दें और उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। अगर आज पहली दफ़ा आपने मेरी वीडियो देखी है तो इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। एक घंटे की मैरिनेशन के बाद चिकन टिक्के को कुक करना है, जिसके लिए मैं तो ओवन में बेक करना प्रेफर करती हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे पतीली में भी पका सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि चिकन में बिल्कुल पानी ऐड ना करें और थोड़े चिकन टिक्के ड्राई रहें। बेक करने के लिए मैंने एक बेकिंग ट्रे ली जिसमें मैंने चिकन टिक्कों को थोड़ा गैप से रख दिया और साथ ही मैरिनेशन भी उसमें ऐड कर दी। टिक्कों को 220 डिग्री सेंटीग्रेड्स के ओवन में 30 से 40 मिनट के लिए बेक कर लें जब तक कि वो फुली डन हो जाए। इसके बाद बिरयानी का मसाला प्रिपेयर करना है, जिसके लिए मैंने एक पैन में लिया ऑयल, उसमें मैंने ऐड किया कुछ साबित गरम मसाला जिसमें शामिल है तेज़पत्ता, दालचीनी, ज़ीरा, गोल काली मिर्च, लौंगे, कुछ हरी इलायची और बड़ी काली इलायची। जब गरम मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें ऐड कर दें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लें। फिर ऑयल में ऐड कर दें टमाटर, जिन्हें हमने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काटा हुआ है। टमाटर ऐड करने के साथ ही हम इसमें सारे मसाले भी ऐड कर देंगे, जिसमें शामिल है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर और नमक। सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर दें, फिर पैन को कवर करके धीमी आंच पे 3 मिनट के लिए पकने दें ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। जब टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए तो उसमें दही शामिल कर दें। यहाँ पे दही थोड़ी गाढ़ी होती है तो मैंने आधा कप इस्तेमाल की है। अगर आपके पास पतली दही है तो 3/4 से 1 कप भी इस्तेमाल की जा सकती है। फिर मसाले को तब तक पकाएं जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। इसके बाद मसाले में क्रश की हुई फ्राइड अनियन तकरीबन आधे कप के बराबर ऐड कर दें। 3 से 4 रॉ अनियंस फ्राई करने के बाद आधे कप के बराबर होती हैं। फिर बिरयानी मसाले को धीमी आंच पे रख के कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाएं जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। बस आपका बिरयानी का मसाला तैयार है। जब चिकन ओवन में डन हो जाए तो उसमें कोयले का दम लगा दें ताकि उसमें टिक्के का स्पेसिफिक अरोमा भी आ जाए। फाइनली मैंने एक बड़े पैन में चावलों के लिए पानी बॉईल होने रखा, जिसमें मैंने नमक और कुछ खड़ा गरम मसाला ऐड किया।
जब पानी खूब बॉईल हो गया तो इसमें मैंने अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस ऐड कर दिए, जिन्हें मैंने पहले ही आधे घंटे के लिए भिगोया हुआ था। जब चावल 3/4 या 3 कनी पक जाएँ तो फिर चावलों को ड्रेन कर लें। अब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले खाली पैन में थोड़ा सा घी ऐड कर दिया और साथ ही इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी भी डाल दिया। घी और पानी डालने से चावल पतीली में नीचे लगते नहीं हैं। फिर पैन में बॉईल किए हुए चावलों की आधी क्वांटिटी डाल के उसे अच्छी तरह स्प्रेड कर लें। चावलों की पहली लेयर के ऊपर बिरयानी मसाला जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है उसे भी डाल के अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। फिर तैयार किए हुए चिकन टिक्कों को बिरयानी मसाले के ऊपर प्लेस कर दें। साथ ही चिकन टिक्कों में जो मसाला बच गया था उसे भी इस लेयर में डाल दें। इसके बाद लंबी कटी हुई अदरक, कटी हुई हरी मिर्चें, हरे धनिया और पुदीने को भी इस लेयर पर स्प्रेड कर दें। अदरक और पुदीने से बिरयानी बहुत फ्लेवरफुल और फ्रेग्रेंट बनती है। इस स्टेज पे अगर आप पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दें तो उससे भी बिरयानी का मज़ा दोबाला हो जाता है। इसके बाद मैंने बचे हुए चावल पतीली में ऐड करके उसे अच्छी तरह फैला दिया। फाइनली इस बिरयानी में देगी बिरयानी का फ्लेवर देने के लिए थोड़े से केवड़ा वाटर में जर्दे का रंग शामिल करें और उसे भी बिरयानी के ऊपर डाल दें। फिर पैन को कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखें। उसके बाद 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे बिरयानी को दम दे दें। बस आपकी मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी तैयार है, जिसको आप सैलड और रायते के साथ एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।